जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन की तैयारी पर। आज के वीडियो में हम 4 फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फरवरी 2023 में लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रशांत अग्रवाल जी को। प्रशांत अग्रवाल जी को लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह नामीबिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह 1998 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और पेरिस, पोर्ट लुइस और बैंकॉक में भारत के मिशनों में कार्य किया। आईएफएस अधिकारी एम सुब्बा रायडू को नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए हाल में हुई नियुक्तियों पर नजर डाल लेते हैं। तो प्रशांत अग्रवाल को लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी आपको बताया। गुजरात स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने जनवरी माह में माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। नरेश लालवानी ने मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। और टाटा ट्रस्ट ने 24 जनवरी को सिद्धार्थ सेमेंट अहम हर्मा को ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अपर्णा उपलुरी को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तो ये थी हाल ही में हुई कुछ नियुक्तियां। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंस से संबंधित मामलों को संभालने वाली यूएस हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर अमी बेरा को। भारतीय अमेरिकी डॉक्टर अमी बेरा को खुफिया मामलों को देखने वाली यूएस हाउस कमेटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वह हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी और हाउस साइंस, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी में भी काम करते हैं। 117वीं कांग्रेस के दौरान उन्होंने एशिया, प्रशांत, मध्य एशिया और अप्रसार पर हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स उपसमिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो हाल ही में नियुक्तियों के बारे में अभी आपको बताया था। अगला है शिबी जॉर्ज। ये वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत हैं। उन्हें 16 जनवरी को मार्शल आइलैंड गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में मान्यता दी गई है। और मेटा ने जनवरी 2023 में टाटा क्लिक के पूर्व सीईओ विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। चलिए बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मुद्रा है डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। जनवरी 2023 में आव्रजन के लिए बनी शक्तिशाली सदन न्यायपालिका समिति की उपसमिति का रैंकिंग सदस्य किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है प्रमीला जयपाल को। भारतीय अमेरिकी प्रतिनिधि प्रमीला जयपाल को जनवरी माह में आव्रजन के लिए बनी शक्तिशाली सदन न्यायपालिका समिति की उपसमिति का रैंकिंग सदस्य नामित किया गया है। वे वी बिलोंग टुगेदर अभियान की संस्थापक सह अध्यक्ष भी थीं। जयपाल रिकॉर्डेड समिति के इतिहास में इस उप समिति की रैंकिंग सदस्य या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली पहली अप्रवासी हैं। तो हाल ही में नियुक्तियों के बारे में अभी आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी 2023 को डुमास बीच, ये कहाँ है? सूरत में। तो इसमें यहाँ पर आयोजित पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती? तो ये जीती है केरल राज्य ने। केरल ने 1 फरवरी 2023 को डुमास बीच
सूरत में आयोजित पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप जीत ली है। केरल के गोलकीपर संतोष काश्मीर को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया। राजस्थान के अमित गोदारा 27 गोल के साथ सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार केरल के सेजू एस को दिया गया। बात कर लेते हैं, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राष्ट्रीय उद्यान अनामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान, पंबादम शोला राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ये पेरियार तो परीक्षाओं में आम हो गया है, कई बार आ चुका है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये साइलेंट वैली भी आता है कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो ये केरल में है। अब बांधों की बात करते हैं। इडुक्की बांध ये बना है पेरियार नदी पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुल्ला पेरियार मेसनरी ग्रेविटी बांध, ये भी आ चुका है, परीक्षाओं में आता रहता है, एसएससी वगैरह में। ये भी पेरियार नदी पर बना है। पजहस्सी बांध या कुलूर बैराज, ये कहाँ बना है, वालपट्टनम नदी पर। अब बात करते हैं राज्य के पंजीकृत जीआई टैग के बारे में। तो अरनमुला कन्नड़ी, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। पलक्कडन मट्टा चावल और बलरामपुरम साड़ी और महीन सूती कपड़ों को जीआई टैग मिला हुआ है। 25 फरवरी 2023 को कौन सा शहर गुजरात पुलिस को समर्पित एक कार्यक्रम जिसका नाम है रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम की मेजबानी करेगा? तो ये शहर करेगा मेजबानी अहमदाबाद। 25 फरवरी 2023 को रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम शीर्षक से गुजरात पुलिस को समर्पित एक कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। गुजरात पुलिस के समर्पण को चिन्हित करने के लिए यह अपनी तरह का पहला आयोजन है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल होंगे। कार्यक्रम में गुजरात के लगभग 30 जिलों और 4 पुलिस आयुक्तों को शामिल किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। राजकीय पशु क्या है? एशियाई शेर। राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो। राष्ट्रीय उद्यान है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। ये गिरवन राष्ट्रीय उद्यान कई बार आ चुका है परीक्षाओं में। अब बांधों की बात करते हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है। उकाई बांध ये बना है ताप्ती नदी पर। दांतीवाड़ा बांध बनास नदी पर। कड़ाना बांध माही नदी पर। कमलेश्वर बांध हिरण नदी पर बना हुआ है। अब पंजीकृत जीआई टैग के बारे में बात करते हैं। तो केम्बे के एजेंट्स कच्छ कढ़ाई, पाटन पटोला, तंगालिया शॉल, ये यहाँ के जीआई टैग प्राप्त जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। सागर उर्फ विद्यासागर रेड्डी का 2 फरवरी 2023 को निधन हो गया। वह कौन थे? तो वह थे निर्देशक, प्रसिद्ध तेलुगु निर्देशक सागर उर्फ विद्यासागर रेड्डी का 2 फरवरी को निधन हो गया। उन्होंने एक सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उन्होंने 1983 में नरेश विजय शांति और अन्य अभिनीत फिल्म राक्षसी लोया के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की थी। उन्होंने 3 बार तेलुगु फिल्म निर्देशक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। चलिए हाल ही में हुई कुछ श्रद्धांजलियों पर नजर डाल लेते हैं। पूर्व कानून मंत्री और अनुभवी वकील शांति भूषण जी का 31 जनवरी को निधन हो गया। 1960 के एडम्स फैमिली सिटकॉम में मूल बुधवार एडम्स की भूमिका निभाने वाली लीसा लोरिंग का 30 जनवरी को निधन हो गया। टोक्यो में 1981 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में डिकैथलॉन शॉट जीतने वाले आयरन मैन ऑफ इंडिया साबिर अली का निधन हो गया। वयोवृद्ध फिल्म अभिनेत्री और राजमुंदरी से पूर्व लोकसभा सांसद जमुना का 27 जनवरी को निधन हो गया। और योशियो जेम्स योडा एक जापानी अभिनेता और व्यापारी थे जो 60 के दशक के टीवी सिटकॉम मैकहेल्स नेवी के हर एपिसोड में दिखाई देते थे। उनका भी जनवरी महीने में 23 तारीख को निधन हो गया।
बैंकिंग उद्योग के लिए कुशल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए किस बैंक ने NIIT लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है HDFC बैंक ने। बैंकिंग उद्योग के लिए कुशल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए HDFC बैंक ने NIIT लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस कार्यक्रम को शिक्षार्थियों के बीच इन डिमांड और उन्नत बिक्री कौशल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन्हें कई सेवाओं के लिए नए ग्राहक प्राप्त करने में सक्षम करेगा। 0 से लेकर 2 साल के अनुभव वाला कोई भी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पात्र होगा। इमर्सिव प्रोग्राम को कुशल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर्स के रेडी टू डिप्लॉय पूल को विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। वास्तविक जीवन के परिदृश्यों में व्यापक अभ्यास नए पेशेवरों को उन्नत बिक्री कौशल और बैंकिंग क्षेत्र में उनकी नौकरी की भूमिकाओं के लिए आवश्यक आत्मविश्वास से लैस करेगा। प्रशिक्षण वीडियो के माध्यम से विभिन्न ऑनलाइन सहयोगी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके होगा। वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम शिक्षार्थियों को HDFC बैंक के साथ एक निश्चित बैंकिंग करियर शुरू करने और निरंतर करियर के विकास का अवसर प्रदान करने के लिए सशक्त करेगा। कार्यक्रम में सबसे योग्य उम्मीदवारों जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान आगे के कौशल और प्रशिक्षण के दौर से गुजरेंगे, उनको चुनने के लिए 2 दौर की मूल्यांकन प्रक्रिया भी शामिल है। बात करते हैं HDFC बैंक की। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में चारों स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं मध्य प्रदेश ने। भोपाल में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में चारों स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। नितिन वर्मा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार शामिल वाटर स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक के साथ राज्य के लिए पहला पदक हासिल किया। मध्य प्रदेश के देवेंद्र सिंह और नीरज वर्मा ने कैनोइंग की C21,000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान के हर्षवर्धन शेखावत ने रजत जीता, जबकि उड़ीसा के T गैसेपाम ने कांस्य पदक जीता। इसके अलावा नीरज वर्मा ने कैनोइंग C11,000 मीटर स्पर्धा का भी स्वर्ण पदक जीता। नीरज पहले स्थान पर रहे, जबकि कर्नाटक के निंगथौजम सिंह ने रजत और तेलंगाना के अमित कुमार ने कांस्य पदक जीता। मध्य प्रदेश की महिला और पुरुष बास्केटबॉल टीम ने इंदौर में क्रमशः कर्नाटक और पंजाब के खिलाफ मैच जीतकर राज्य की खुशियों को दुगना कर दिया। काफी गर्व की बात है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, जिनको शॉर्ट में मंगू भाई सी पटेल बोल देते हैं, तो सी का मतलब है छगन भाई। राज की पशु बारहसिंगा, राज की पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। राष्ट्रीय उद्यान बांदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सभी इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में आते रहते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। अब बांधों की बात करते हैं तो बाण सागर बांध, भीमगढ़ बांध, गांधी सागर बांध, इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध। पंजीकृत GI टैग की बात करते हैं। चंदेरी फैब्रिक इंदौर के चमड़े के खिलौनों को, दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटर वेयर और रतलामी सेव को GI टैग मिला हुआ है। फरवरी माह में MMSC FMSCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में MRF फार्मूला 2000 वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है साई संजय ने। फरवरी 2023 में MMSC FMSCI इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में साई संजय ने MRF फार्मूला 2000 वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब जीता है। उन्होंने 2015 में अपने मोटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की और 2018 में रोटेक्स सीनियर मैक्स UAE वाइस चैंपियनशिप बने। अन्य चैंपियनशिप वर्गों में विश्वास विजयराज ने
LGB F1300 राष्ट्रीय खिताब जीता, जबकि अर्जुन बालू ने ITC का ताज, जो उनका 11वां राष्ट्रीय खिताब है, वो हासिल किया। चलिए कुछ खेल समाचारों की बात कर लेते हैं। तो प्रजनेश गुणेश्वरन ने कल आपको पढ़ाया था 29 जनवरी को अल जहरा कुवैत में ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक को 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। 2 बार के विश्व चैंपियन और डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसेन, जो डेनमार्क है, इन्होंने कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। जम्मू और कश्मीर की 11 वर्षीय लड़की फलक मुमताज ने जनवरी महीने में 23वीं राष्ट्रीय स्की चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने जनवरी माह में बर्मिंघम में सबसे प्रतिष्ठित ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर 15 स्क्वैश खिताब जीता है। और 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार 24 दिसंबर को साइकिलिस्ट स्वस्ति सिंह को प्रदान किया गया। भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने 14 दिसंबर को मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में फाइना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो ये थे खेल से संबंधित करंट अफेयर्स। अगला प्रश्न है, अमेरिका और भारत ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ISAT पर अमेरिका भारत पहल के उद्घाटन के तहत अपनी रक्षा सहयोग का विस्तार किया। ISAT की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2022 को। अमेरिका और भारत ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में कहेंगे ISAT पर अमेरिका भारत पहल के उद्घाटन के तहत अपनी रक्षा सहयोग का विस्तार किया। मई 2022 में दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने और विस्तारित करने के लिए ISAT की घोषणा की गई थी। NSA अजीत डोभाल और जैक सुलिवन ने 31 जनवरी को व्हाइट हाउस में ISAT की बैठक की सह अध्यक्षता की थी। भारत और अमेरिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम, अंतरिक्ष, अर्धचालक निर्माण और वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने पर भी सहमत हुए। दोनों देश प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण करके और वस्तुओं के सह विकास और सह उत्पादन का समर्थन करके विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में जो है वो शामिल हुए। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन। तो आज की वीडियो कैसी लगी? आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।